हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये ना आपके पार्टनर के रिलेटेड है ना आपसे रिलेट करता है। लेट्स सी, देखेंगे आपकी लव लाइफ किस रुख किस तरफ जाने वाली है, क्या स्टार्ट होने वाला है। नए न्यू ईयर के साथ, नए साल के साथ आपकी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ किस तरफ जाने वाली है। ठीक है, चलें देखने की कोशिश करेंगे व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, न्यू ईयर, न्यू चीज़ें करें अपनी लाइफ में, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, बहुत सारी खुशियाँ आएँ सबकी लाइफ में। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से निकल जाए। ठीक है, जहाँ स्टक है वहाँ आगे बढ़ जाए, जो चीज़ें नहीं बन सकती उनको छोड़ दे। ठीक है, और जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको वेलकम करें इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। मेरे व्यूवर की लव लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। हाँ भाई, आप लोग लाइव आने का कह रहे हैं, मैं बहुत जल्द प्लान करती हूँ। 1 या 2 दिन में मैं प्लान करती हूँ। शाम वाली वीडियोस को अपलोड नहीं करेंगे हम, शाम में ऐसा करेंगे। आप लोग को फ्री, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले जो हैं वो इंडिया से हैं या यहाँ बांग्लादेश से हैं। तो आप लोग अपनी टाइमिंग मुझे बताएं ज़रा कमेंट्स में कि आप लोग कब फ्री हो जाते हैं अपने ऑफिस से वगैरह, सब ऑफ कब तक का आप लोगों का हो जाता है, ताकि जो भी लोग हैं वो सब कनेक्ट हो सकें। जो पाकिस्तानी भी हैं वो लोग भी, जो बांग्लादेश से हैं वो लोग भी, जो इंडियन हैं, जो बाकी अदर कंट्रीज से भी हैं वो लोग भी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए आऊँगी तो आप लोग होंगे तो अच्छा लगेगा, और आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे सकूँगी। ठीक है, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से मुझे बताएं आप कब चाह रहे हैं, लेकिन ये टाइम शाम का रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शाम में सब फ्री हो जाते हैं ऑफिस से, आप लोग फ्री हो जाएंगे। जो भी आप लोगों की मसरूफियात हैं उनसे आप बिल्कुल फ्री रिलैक्स होकर बैठेंगे। तो फिर आप लोग मुझे अपना टाइम ड्यूरेशन बताएं, आप क्या कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कब फ्री हैं। ठीक है, तो उसी टाइम के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे पाकिस्तानी टाइम। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम डिसाइड करेंगे। आई थिंक मतलब कि 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है पाकिस्तान और इंडिया के टाइमिंग में। तो इससे इसको मतलब कि इसको ध्यान में रखिएगा, फिर बताइएगा मुझे। शाम वाली फिर रीडिंग अपलोड नहीं होंगी, फिर हम लाइव करेंगे 1 1.5 2 घंटा जो भी होगा। ठीक है, चलें। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। मेरे व्यूवर की लव लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ किस तरफ जाने वाली है, कहाँ आगे रुख, क्या चीज़, क्या चेंज आने वाला है, क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को आपकी लव लाइफ में मिल सकता है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके ओके, 6 ऑफ कप्स। व्हाट्स नेक्स्ट। आप किसी पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी, आप किसी पास्ट को स्टॉक कर रहे हैं। आप किसी पास्ट फ्रेंड को, या तो बहुत टाइम पहले आप लोगों की फ्रेंडशिप थी जो अब नहीं रही, कोई डिस्टेंस आ गया, आप लोगों की बातचीत ख़त्म हो गई, या तो आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट लवर, किसी एक्स को आप स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि किसी पास्ट कनेक्शन या किसी पास्ट सिचुएशन को आप स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एम्प्रेस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊपर काम करें। ठीक है, किसी को स्टॉक करने से कुछ नहीं होगा, किसी की लाइफ पे नज़र रखने से कुछ नहीं होगा। अपनी लाइफ के लिए कुछ ग्रोथ के लिए करें, अपनी लाइफ में ग्रोइंग, एक आप खुद की ग्रोथ के लिए कुछ करें, अपने सेल्फ के लिए कुछ करें, अपने मतलब कि आप अपनी परफेक्शन के लिए कुछ करें।
किसी को स्टॉक करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? किसी को स्टॉक मत करें, अपने पास्ट को मतलब कि स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, आपको स्टॉक करने से मना किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। आप मतलब कि यहाँ पर, क्योंकि ना यहाँ पर मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, ना आपको देख रही हूँ, जो मुझे एंजल्स गाइड करेंगे, यहाँ पर मुझे समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं उसको बताऊँगी आपको, ठीक है? आप किसी पास्ट कनेक्शन, पास्ट एक्स या तो कोई पास्ट जिसको आपने सोलमेट समझा था, आप स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी सेल्फ पे काम करें, अपनी वर्थ पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि किसी पास्ट सिचुएशन पे, ना कि किसी पास्ट कनेक्शन पे, ठीक है? हम्म किसी के माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस, इससे निकलें आप, ठीक है? आपको कहा जा रहा है इस माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन से बाहर निकलें। बिल्कुल। यहाँ पर आपकी तरफ मुझे कोई मैसेज या टेक्स्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई आपके पास रैंडम पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। अपने विशेज़ पे फ़ोकस हो जाएँ, ठीक है? अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस हो जाएँ। वो जो बिट्रियल हो चुका है, पास्ट जो नेगेटिविटी हो चुकी है, जो पास्ट पर्सन, जो पास्ट सिचुएशन है, उसको स्टॉक करना, सर्च करना, वेट करना बंद कर दें, ठीक है? आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है अपनी विशेज़ पे काम करें, अपनी विश पे फ़ोकस रहें, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचिए मत क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सब डिवाइनली गाइडेड होता है, सब मतलब कि किसी ना किसी वजह से हो रहा होता है। आपको यहाँ पर अपना कोई एक परफेक्ट स्पाउस, एक स्टेबल पर्सन, स्टेबल, आप फीमेल हैं तो कोई आपको एक अच्छा स्टेबल, जो बहुत वेल्दी मैन, ठीक है? कोई वेल्दी मैन जिसके पास अच्छा अर्निंग अर्निंग सोर्सेस हो, ठीक है? वो आपकी लाइफ में आ सकता है। मतलब कि आपको कोई पर्सन मिल सकता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। अगर आप कोई मेल हैं तो आपकी कोई अच्छी फीमेल जो मदरली केयरली नर्चर करने वाली, मतलब कि जिस तरीके से आपने कभी मैनिफेस्ट की थी कि आपकी फीमेल ऐसी हो, ठीक है? आपका पार्टनर ऐसा हो, आपके जो मतलब कि फीमेल हो, वो आपने मैनिफेस्ट की थी कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब कुछ मिलेगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आपने कुछ ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट किया था कि आपको एक गुड लुकिंग, चार्मिंग, स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन चाहिए, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, जो आपकी रिस्पेक्ट कर सके, जो आपके साथ चल सके, ठीक है? एक प्रोटेक्शन, एक स्टेबिलिटी, जो आपको रिस्पेक्ट दे सके, जो आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सके। तो आपकी तरफ ऐसा पर्सन यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ? अगर आप यहाँ पर स्टॉकिंग करना बंद करेंगे, पास्ट से निकलेंगे, पास्ट की मैनिपुलेशन, पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट से सिचुएशन से खुद को हील करेंगे, अपनी विशेस की तरफ फोकस रहेगा आपका, अपनी खुशियों की तरफ, इस 9 ऑफ कप को, मतलब कि 9 ऑफ कप को फुलफिल करेंगे, अपने विशेस को फोकस रखेंगे, तो यहाँ पर आपको इनर सोल जर्नी पे कहा जा रहा है कि अपनी इनर सोल जर्नी पे जाएं, ठीक है? मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलें। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी पे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा विज़डम है आपके पास, उस विज़डम को यूज़ करें। आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, कोई मेंटोर, कोई आपको गाइड कर रहा हो सकता है, या तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक समझदार, जैसे कि मतलब कि जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर, इट मीन्स सैजिटेरियस एंड पाइसेस, ठीक है? तो एक जुपिटर इंडिकेट कर रहा है जैसे बहुत नॉलेजेबल, आपको नॉलेज का शौक है, या तो आप हिस्ट्री, या तो नॉलेज, या तो कहीं से भी जो आप हिस्ट्री को देखते हैं, जैसे जैसे हिस्ट्री होती है जो हमारे पास्ट नहीं, जैसे हमारा जैसे ओल्ड की चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह में आपका शौक है, आपका हर रिलीजियस को जानने और समझने का शौक है, तो कुछ इस तरीके की हिस्ट्री, ठीक है? मतलब कि आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम है, उसके ऊपर वर्क करें, ठीक है? आप एजुकेटेड हैं, या तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन है आपके पास, बहुत ज़्यादा डिग्रीज हैं, आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप डिग्री होल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने वाले लेक्चरार वगैरह, या तो आप टीचर वगैरह हैं, ठीक है? मतलब कि आपको कहा जा रहा है अपनी फील्ड पे काम करें, आप कुछ कर सकते हैं, आप उसको देखें, अपने ऊपर वर्क करें। आपका ध्यान अपनी ज़ात पे होना चाहिए, ना किसी पास्ट पे होना चाहिए, ना किसी की स्टॉकिंग पे होना चाहिए, ना किसी को स्टॉक, या तो खुद को आप किसी को स्टॉक करके खुद को स्टक करते हैं, ठीक है? बेसिकली ये होता है कि आप लोग खुद किसी को स्टॉक करके अपने आप को स्टक रखते हैं। स्टॉक मत करें, ठीक है? किसी की लाइफ में झांका-ताकी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। स्टॉकिंग मत करें, बिल्कुल इसके खिलाफ होना चाहिए। स्टॉकिंग नहीं करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रो करें अपने आप को, अपनी ग्रोथ पे वर्क करें। यहाँ पे आपके लिए डिवाइन एडवाइस भी है ये। आप अगर अपनी लव लाइफ में पास्ट की सिनेरियो से निकलते हैं, पास्ट की स्टकनेस से बाहर निकलते हैं, पास्ट के मैनिपुलेटिव और आपके साथ मतलब कि अपने आप को विक्टिम ठहराना भी बंद कर दें। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, हो गया जो होना था, ठीक है? लेट गो, ठीक है? लेट गो करें, लीव इट। इन सब सिचुएशन को, इन टॉपिक्स को छोड़ें। जो पास्ट था, देखें,
आपकी लाइफ में जो चीज़ें होनी है वो होकर रहेंगी, वजह कुछ भी बन जाएगी, ठीक है? वजह चाहे वजह वो सही हो या ना हो, लेकिन जो होना है ना आपके साथ वो होके रहेगा। चाहे आप खुद को कितना ही प्रूफ कर लो, चाहे आप कितने ही ठीक हुए हो, कितने गलत हुए हो, लेकिन अगर किसी-किसी कोई बहुत गलत लोग होते हैं, उनके साथ फिर भी बहुत अच्छा हो रहा होता है। मतलब कि उनका नसीब बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। उन उनका उनकी उनके जैसे उनका नसीब उस वक़्त उनका साथ दे रहा होता है। और कुछ कोई बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, फिर भी वो कहीं जाके बहुत बुरे फँस जाते हैं। वो बिल्कुल माऊफ़ हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता, ये हमारे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये जैसे कि नेकी कर खड्डे में डाल, मतलब कि आपने करी थी नेकी, लेकिन वो जाके गिर गई खड्डे में और आप भी गिर गए खड्डे में कि यार हो क्या गया ये? तो आप अपनी तरफ से अपने अच्छा कर्मा रखें, ठीक है? आप अपनी तरफ से हेल्प करते रहें, हेल्पिंग हैंड रखें, काइंड हार्टेड रहें, डाउन टू अर्थ रहें। आपको कर्मा आपको अपनी लाइफ में मिलते रहेंगे, ठीक है? मतलब कि शायद अभी आपके साथ उन कर्माओं का उन कर्मा पे बैलेंस नहीं हो रहा, आपको उन कर्म जो आपने कर्मा कर चुके हैं उसको उसका रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहा आपको, उसके रिज़ल्ट्स आपको मिल नहीं पा रहे, मिलेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता। डिवाइन कभी भी किसी का रख के नहीं बैठते, उनको डिवाइन को ज़रूरत नहीं है, हमारे रब को ज़रूरत नहीं है कि हमारी नेकियों को रख कर बैठे वो, ठीक है? वो और उसको दुगना कर कर हमें वापस कर देते हैं। तो आप अपने गुड कर्मास पे ध्यान रखें। आपके साथ जो हो गया, कहने का इतना मकसद ये है कि एक विक्टिम एनर्जी से खुद को बाहर निकालें। विक्टिम एनर्जी में रहेंगे तो स्टक रहेंगे तो अपनी लाइफ को स्टॉकिंग करते रहेंगे दूसरे की ज़िंदगी को। तो स्टकनेस से, स्टॉकिंग से बाहर निकलें, विक्टिम एनर्जी से बाहर निकलें। जो हो गया, वो हो गया, वो होना ही था, ठीक है? वो नहीं होता, फिर भी वही होता क्योंकि वो लिखा जा चुका था, ठीक है? लेट गो करें। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है और इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है? ओके, वेट मैं पानी पी लूँ। What's next in your love life? Okay, what's next? चलें, clarify Six of Cups. What's next in your love life? Clarify Six of Cups. आपके पास्ट में किसी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है? आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे वहाँ पर, लेकिन अब आपने इमोशंस उस जगह दिखाने बंद कर दिए, लेकिन आप मेंटली स्टक हैं। आप उस चीज़ को स्टॉक कर रहे तो स्टक हैं। आपका माइंड, आपकी सोल, आप स्टक हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोचते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को सोचते हैं क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हैं, ठीक है? आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली डिटैच नहीं हो पा रहे, कंप्लीटली निकल नहीं पा रहे। तो उसको आपको करना पड़ेगा, अपने आप को डिटैच कंप्लीटली करें। आप अपना फ़ोकस चेंज करें, अपना ध्यान कहीं और लगाएँ, अपना टाइम कहीं और दें, अपने आप को कहीं और इन्वेस्ट करें। किसी ऐसी जगह करें जहाँ से आपको कुछ आउटकम मिल सके। यहाँ से अब तक कुछ आउटकम मिला नहीं ना, तो वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ आउटकम मिले। इंसान को अपने आप को इन्वेस्ट देखें, ज़िंदगी मुश्किल से 60 साल की है, 50 से 60 साल की है, ठीक है? तो बहुत बड़ी-बड़ी ज़िंदगियाँ नहीं होती। मतलब कि अपने आप को ऐसी जगह स्टक मत रखें जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, जहाँ से आपको कुछ मिला ही नहीं है। वहाँ अपने आप को इन्वेस्ट करना, अपने आप को मतलब कि दिमाग भी देना, इमोशंस भी देना, सोचे भी देना, टेंशन भी रखना, बेकार है, ठीक है? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो उस आप जो है ना उन सब चीज़ों से बाहर निकलें। जो आप फ़ील कर रहे हैं, जो आप मेंटली ब्लॉकेजेस में हैं, जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं, जो आपने सह लिया, उन सब चीज़ों से बाहर निकलें, उस पास्ट को छोड़ दें। पास्ट में बहुत ज़्यादा ड्रामा था आपकी लाइफ में, ठीक है? व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? पेज ऑफ सूट्स। हुँ, हाँ, ये जो भी पर्सन है बहुत अट्रैक्टिव है, आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की पर्सनैलिटी की तरफ बेहद अट्रैक्टिव हैं। कहीं न कहीं आपकी नज़रें नहीं हटती हैं, आप ना चाहते हुए भी उस पर्सन के साथ खुद को कनेक्टेड फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ड्रेन होते हैं, अट्रैक्टिव फ़ील करते हैं। वो पर्सन आपको बेहद पसंद है, आप जिसको स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी, सबसे ज़्यादा एक पता है, ये पर्सन सेल्फ लव करता है। आप आपकी अट्रैक्शन का बाइस ये है कि एक सेल्फ लव करने वाला पर्सन है। इसकी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब किसके लिए वैल्यू है, ठीक है? एक सेल्फिश भी हो सकता है। एक सेल्फ लव करना एक हद तक होता है। मतलब कि हमें सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है?
रोएं सिर्फ खुदा के लिए, इंसानों के लिए नहीं। जिस दिन इंसानों के लिए रोएंगे वो आपको और रुला देंगे, ठीक है? तो अगर आप किसी अपने पास्ट को सोच रहे हैं जिस पे आपने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट, आंसू, अपना पैसा, अपने जज्बात, अपने एहसासात, हर चीज़ इन्वेस्ट कर दिए, तो छोड़ दें, लेट गो, ठीक है? लेट गो, गिव अप कर दें, गिव अप कर दें, कुछ नहीं होता। आप अपने ऊपर काम करके देखें, गिव अप करें। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? टेम्परेंस। टेम्परेंस क्यों बोला भाई? बैलेंस करें अपने आप को। टेम्परेंस इसलिए बोला, बैलेंस करें, ठीक है? यहाँ पर आप अपने पर काम करें, ये पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है? ये पर्सन एक्शन लेगा, जिसकी तरफ से आप एक्शन का वेट कर रहे हैं, जिसको आप स्टॉक कर रहे हैं, वो पर्सन एक्शन लेगा अगर आप खुद के ऊपर काम करेंगे। फिलहाल के लिए डिफेंसिव है, लेकिन वो एक्शन लेगा, ठीक है? अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो उस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। आप अपने फर्दर फ्यूचर के लिए एक्शन लें, ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले लेगा, ठीक है? 5 ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट्स, 2 दफ़ा 5 ऑफ सूट्स। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट है, आपको पता है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन है, बहुत स्लो, ठीक है? माइंड गेम्स खेलने वाला, स्लो। इसने आपको रिजेक्शन दी है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है? बहुत स्लो। जब भी आपकी लाइफ में आया, पेजेस की एनर्जी में आया, नाइट्स की एनर्जी में आया, इसने कभी भी एफर्ट नहीं करी है, ठीक है? इस रिश्ते में मेहनत नहीं करी है, कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिए। देखिए, इंसान जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझता है उधर इन्वेस्ट करता है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं दी है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा जगल करता रहा है, बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है? माइंड गेम्स खेलना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा आजमाना, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बार बार आपको टेस्ट करना, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, मतलब कि आप इसके माइंड गेम्स को समझ चुके हैं। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। हाँ, आप आगे बढ़ें, आपकी तरफ बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में और आपको कनेक्ट करने के लिए मिलेंगे। आप आगे की तरफ मूवमेंट करें, ठीक है? आपको और बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, खुद को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर आएँ, खुद को आगे की देखें। 2 ऑफ कप्स, आप इस चीज़ से आगे बढ़ें, ठीक है? इस टॉक्सिसिटी से आगे निकलें, इस आपने जो होल्ड करके रखा हुआ है ना, इससे आगे मिलें, इससे आगे बढ़ें। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी, देखें किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है? अपने विज़डम से, अपनी विज़डम की सुनते हुए आगे बढ़ें, खुद को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है? ये जो आपको क्या करना चाहिए, जो आपने खुद को दो राह में अटकाए हुआ है ना, कुछ एक चूज कर लें, कोई एक रास्ता चूज कर लें और पास्ट को पास्ट कर दें, ठीक है? फ्यूचर को फ्यूचर कर लें, मतलब कि फ्यूचर और पास्ट को मिक्स मत करें। जो खत्म हो गया उसके चैप्टर को, उस बुक को खत्म कर दें, बंद कर दें हमेशा के लिए, ठीक है? हो सके तो एक ताला भी लगा दें, ठीक है? और आगे बढ़ें, न्यू चैप्टर्स को ओपन करें, अपने लिए न्यू दरवाज़ों को ओपन करें, न्यू डोर्स को। यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? उसका मज़ा लें, ठीक है? न्यू सुबह जब आप ज़िंदगी में होती है, एक काले अंधेरे के बाद, तो बहुत अच्छी होती है, उसको एन्जॉय करें। उसको एन्जॉय करें आप, ठीक है? आपको इक्वल गिव एंड टेक लव मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द हेरोफेंट की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी, इसमें डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है? मतलब कि रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, एक रीबर्थ भी होगा इस रिश्ते का, आपकी सोच का, आपकी सोल का, आपके थॉट्स का। एक टाइम आएगा, आप याद भी नहीं करेंगे, आप आगे मूव ऑन तो करके देखें इन सब चीज़ों से जिनको होल्ड बैक करे बैठे, डिस्कनेक्ट तो होके देखें, इस डिटैचमेंट तो करके देखें, फिर अपनी लाइफ में देखिएगा एक टाइम आएगा, आप बोलेंगे हाँ, इसके लिए रोए। जैसे एक वक़्त गुज़र जाता है ना, हँसेंगे, यार ये क्या कर रहे थे, ठीक है? तो वो वाला टाइम आएगा कि आप हँसेंगे, यार ये मैंने क्या किया है? मैंने मतलब कि मैं ये कर रही थी या मैं ये कर रहा था, ठीक है? तो इस तरह वाला सिचुएशन है। आप आगे बढ़कर देखें, ठीक है? देखें, किसी की लाइफ़ में हो सकता है ये लव वापस आ जाए और किसी की लाइफ़ में हो सकता है नहीं आए, ठीक है? ये कर्मा होते हैं, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, ये टॉक्सिसिटी आपको अपनी टॉक्सिक साइड से बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, ठीक है? क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। आप आगे बढ़ें, आपको कहा जा रहा है चैरियट, रिस्क टेकिंग करें, आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को मतलब कि आप जो है ना डिवाइन पे फेथ रखें और आगे बढ़ें, ठीक है? फेयरफुल ना हो आगे बढ़ने से। दी एम्प्रेस, भाई यहाँ पर एम्प्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्प्रेस यहाँ पर 2 टाइम है, 5 ऑफ सोर्ड। भाई अब आप उस पावर में, डिवाइन आपको वो पावर प्रोवाइड कर रहा है, आप इस कोई मेंटल कोई कोई आपके साथ किसी ने अगर मेंटली आपको आपका पीस तबाह करा था ना, आपको दिमाग से खेला था या माइंड गेम्स खेले थे, अब वो पावर अब आपके पास है कि आप उस माइंड गेम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है? मतलब कि दी एम्प्रेस की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? किसी ने आपके दिमाग के साथ बहुत ज़्यादा खेला है, आपके लिए डोर्स ओपन है, आगे की तरफ बढ़े, हीलिंग की तरफ जाएं, ठीक है? आप
ये जो हार्ट, आपका जो हार्ट ब्लॉक है ना, जो हार्ट चक्रा क्लोज हुआ है इस बर्डन की वजह से, इस डिटैचमेंट की वजह से, ये टाइम खत्म हो चुका है। खुद के साथ एक न्यू बिगनिंग करें, सनराइज हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, न्यू बिगनिंग करें, न्यू स्टार्ट करें। ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, फीलिंग ऑफ लॉस, बर्डन सम एनर्जी, इसको हटा दें अपनी ज़िंदगी से। खुद को हील करें, बैलेंस करें, न्यू बिगनिंग करें, न्यू स्टार्ट करें, आगे की तरफ बढ़ें। डिवाइन यहाँ पर आपके लिए बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, ठीक है। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स। कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रास्ता चूज़ करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, ठीक है। आप एक कदम आगे लेंगे, आपके सामने बहुत से ऑफर्स आपको मिलेंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप एक दफ़े अंदर से एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएं, ठीक है। आप जो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अंदर से एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएं, चीज़ें आपके लिए खुद बेहतर हो जाएंगी। देखें, कुछ क्लोज हो चुका है, कुछ ख़त्म हो चुका है और कुछ न्यू बिगनिंग होने के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ एंडिंग है। आप प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ देख लिया, आप घबराए हुए, डिवाइन आपको कह रहा है आप प्रोटेक्टिव हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, परेशान मत हो, ठीक है। आपकी लव लाइफ में फ्यूचर के लिए आपके यहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग दी जा रही है। आपकी जो लव लाइफ पास्ट में रही उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी को होता हुआ देखेंगे, अपनी विशेष के मुताबिक देखेंगे। बहुत अपनी लव लाइफ में जब आपने पेन देखा, वो पेन नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, इज्जत मिलेगी, लेकिन आपको उस जगह से निकलना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी। देखिए एम्पर, अगर आपको अपना जो यहाँ पे एम्प्रेस और एम्पर मतलब कि अगर आपको अपना एक सोल काउंटर पार्ट चाहिए, उन लोगों के लिए एक सोल काउंटर पार्ट भी है, ठीक है। एक सोल मेट भी है, जो जिसके साथ कनेक्टेड वो होना चाह रहे हैं, वो रिश्ते भी हैं जो उनके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे है लवर, एक आप लोग सोलमेट, एक सोल काइंड रिलेशनशिप भी है। जस्टिस, डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। और बहुत, अगर आपकी लव लाइफ में हमेशा ही गलत होता आया है, तो आप कुछ अपनी ज़िंदगी में आप जब मूव ऑन करेंगे ना, एक स्ट्रेंथ गैदर करेंगे, अपनी ज़ात पे काम करेंगे, जो पास्ट की चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। देखिए पास्ट के चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर टेन ऑफ सोल्स की एनर्जी है, जस्टिस उसी पे है, इससे वॉक अवे करें, ठीक है। साइकिल को क्लोज करें, इस सिचुएशन से वॉक अवे करें, तब आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। ये जस्टिस जो आप होल्ड बैक करके बैठे हुए ना, उसको लेट गो कर दें, ठीक है। कुछ होल्ड बैक करके बैठे हुए आप, आपने न्यू बिगनिंग को रोका हुआ है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल मैंने यहाँ भी देखा था। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब कि आपकी लव लाइफ में कुछ एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आपने अगर लव लाइफ में किसी की केयर नहीं देखी, किसी का लव नहीं देखा, ये सब आपके नसीब में है, लेकिन आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आपको कुछ चैप्टर्स अपने हाथों से क्लोज करने हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप कर नहीं पा रहे, जिनको छोड़कर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, और जो आपको पेन भी बेहद दे रहे हैं, उनको छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। उनको छोड़कर आपको अपनी लव लाइफ को आगे की तरफ देखना है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। समझने की कोशिश करें, जब आप कंप्लीटली पास्ट से मूव ऑन करेंगे तो आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होंगे, ठीक है। आपके लिए जब न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी ज़िंदगी में आएंगी। टेन ऑफ कप्स मतलब कि हैप्पीनेस, खुशियाँ, कोई स्टेबल पर्सन, कोई स्टेबल पार्टनर, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। आपको पास्ट की एनर्जी से, पास्ट के अकेलेपन से, पास्ट के वूंड से, पास्ट की डिस्टर्ब सिचुएशन से आपको वॉक अवे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी लव लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से कोई चेंज लेकर आना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ओके। यहाँ से भी एम्परर आया, आपको पता है, मतलब कि एम्प्रेस एंड एम्परर, कोई आपका सोल काउंटर पार्ट है। आप अपने सोलमेट के साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, सोलमेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको समझे, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपको लव तो करे, आपको अंडरस्टैंड करे। देखिए किसी भी रिश्ते में पहले फ्रेंडशिप होती है, फिर फ्रेंडशिप एक अच्छे रिश्ते में बदलती है। और फ्रेंडशिप पता है कैसे होती है, एक ट्रस्ट से होती है। कंप्लीटली ट्रस्ट होना चाहिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर, लॉयल होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए। ये दो चार चीज़ें हैं, सामने वाला इंसान अच्छा है, आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ें उसके साथ, देखते हैं यहाँ पर क्या है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट होने क्या वाला है। सक्सेस, सिक्स ऑफ सूट की एनर्जी है, सिक्स ऑफ फैंस की एनर्जी, सॉरी, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस, भाई कोई मुझे कह रहे थे साइंस नहीं बताती, अब देखिए कितना सारे कार्ड्स हैं, कौन कौन से साइन बताऊँ।
सारे साइंस हैं, जैसे आपके बर्थ चार्ट पे सारे साइंस होते हैं ना। देखें, जो बर्थ चार्ट, वैदिक बर्थ चार्ट निकालना जानते होंगे उनको पता होगा कि जब हम बर्थ चार्ट हम क्रिएट करते हैं तब उसमें हमारे पास सारे साइंस होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जुपिटर, वीनस, यूरेनस और नेपच्यून, सब सारे साइंस होंगे हमें। जुपिटर, तो आपको इस बात को समझना चाहिए। मून साइन, किसी का मून साइन कोई होगा तो अर्थ साइन में होगा, किसी का मून साइन फायर साइन में होगा। तो मतलब कि सारे साइंस अवेलेबल होते हैं। स्टोरी लाइन आपसे मैच कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। भाई आपको अगर लव लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं थी, भाई आपकी सक्सेस के साथ क्लैरिटी भी होगी। आपकी लव लाइफ में अगर कोई कन्फ्यूजन्स रही हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी लव लाइफ एक स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, स्टेबिलिटी आ रही है, सक्सेसफुल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई स्टेबल ऑफर मिल सकता है आपको मैरिज का, कमिटमेंट, ठीक है। कमिटमेंट, मैरिज, क्लियर कट ऑफर मिल सकता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप जब एक्सपेक्ट ना कर रहे हो तब ऐसा हो, ठीक है। न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। बहुत टावर मूवमेंट के बाद, बहुत डिजास्टर के बाद, बहुत बर्डनसम सिचुएशन के बाद आपकी लव लाइफ एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है। आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू डोर्स ओपन होंगे। लेकिन देखें, मेन शर्त यहाँ पर न्यू बिगनिंग जब दिख रही है जब अपनी स्टेबिलिटी को फोकस कर रहे हैं, जब आपने खुद को अपना फोकस बनाया हुआ है, ठीक है, तब ये सब कुछ हो रहा है। जब आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, एक ड्राइविंग सीट पे आके आप खुद बैठ रहे हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में बहुत से चेंजेस हैं, लेकिन आपको जो है ना पास्ट से निकलना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट सिचुएशन से, पास्ट मेंटल ड्रामा से, ब्लॉकेजेस से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज एनर्जी से आप जो जगल कर रहे हैं ना उस चीज़ से बाहर निकले, ठीक है। बहुत है जो कंफ्यूज है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। पास्ट की टॉक्सिसिटी, पास्ट के ब्लॉकेजेस, पास्ट के कर्मा से बाहर निकले, उस कर्मा साइकिल को ब्रेक कर दें, ठीक है। कुछ न्यू मैनिफेस्ट करें आपकी लव लाइफ में। आपको कहा जा रहा है आप जो दिल चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ चेंज होने जा रही है, लेकिन आप मतलब कि एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, आप उसको अलाउ करें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।